गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? इट इज़ डिस्टेंस अराउंड a closed figure। पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। सच एन एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं वो है ए, बी एंड सी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारा पेरीमीटर। अब हम डिस्कस करते हैं एरिया के बारे में। तो एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन occupied by a closed figure। तो हमारा एरिया क्या होता है? पार्ट ऑफ प्लेन और रीजन ऑक्यूपाइड बाय क्लोज्ड फिगर। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इस स्क्वायर ने जितना भी इस वाइट बोर्ड का पार्ट, जितना भी इसने पार्ट ऑक्यूपाइड किया है इस वाइट बोर्ड का, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया। ठीक है, तो हम इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी ये क्या है? ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज्ड फिगर। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा सबसे पहले? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और फिर ब्रेथ। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? L 2 टाइम है, 2L प्लस 2B। तो ये हमारे पास 2 कॉमन निकालें तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसके एरिया के बारे में। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इसकी हमारे पास साइड क्या है? ये है, ये ए है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, प्लस में ए एंड देन प्लस में ए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4a। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई ए मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड। मान लो हमारे पास यहाँ पर ए नहीं है, हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दे रखा है 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20, इसका हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 5। तो अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर को देखें, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो अब हम लोग
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ स्क्वायर, इन चारों के कुछ एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 22 प्लस 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 42। तो हमारे पास इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा 84 सेंटीमीटर हमारे पास इसका पेरीमीटर आएगा। तो अब हम लोग अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखें तो हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मीन्स 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। तो इसका हमारे पास जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग स्क्वायर को देख लेते हैं। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसका पेरीमीटर जो आएगा वो आएगा 48 सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर को देखें तो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मीन्स 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया क्या आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर।